हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किसी रेडॉक्स रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन मेथड से एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं उसको हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग ये सीखते हैं कि यदि हाफ रिएक्शन से बैलेंस करना हो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस मेथड से हमें बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में, उसको हम लोग सीखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, केवल इनको सेपरेट कर देना है बस, और बाकी जो मेथड्स वगैरह हैं सभी उसी तरह के हैं। तब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखते हैं, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड से। जैसे कोई एक रिएक्शंस मैं लेता हूँ, जैसे Cr2O7 2 माइनस है प्लस SO3 2 माइनस gives Cr3 plus SO4 2 माइनस aqueous ऐसा ही दिया हुआ है। ये इक्वेशन है, इसी को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड से इन सभी को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो पहले वाले मेथड में भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते थे, चलिए तो यहाँ पे दिखाइए। तो Cr का आप निकालेंगे तो ये आएगा +6, सल्फर का यहाँ भी आएगा +6, यहाँ Cr का 3 और सल्फर का यहाँ भी +6 आएगा। SO3 3 दूना 6, यहाँ भी 6 और SO3 2 माइनस यहाँ निकाल लीजिए, ये 4 आएगा। 3 दूना 6 में से 2 चला जाएगा 4। चलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग असाइन कर लिए जैसा पहले में करते थे, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं। चलिए दूसरा अब क्या करेंगे आप इसमें उसको मार्क कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा। तो देखिए Cr का 6 से 3 हो जा रहा, घट रहा, यानी इसका रिडक्शन हो रहा। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस को अलग अलग कर लीजिए सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ नाउ सेपरेटिंग oxidation and reduction हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लीजिए इसमें। और पहले वाले में क्या था, उसको अलग अलग नहीं किए थे, एक ही में छोड़ दिए थे, ये डिफरेंस था, तो अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को ये Cr2O7 यहाँ 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस, ठीक है। ये सारी एक्वस है।
नेक्स्ट ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, SO3 यहाँ 2 माइनस है, गिव्स SO4 2 माइनस, एक्वस एक्वस। इसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसे ये दोनों को अलग अलग करके रखा। अब क्या करेंगे, जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होता है उसको बैलेंस करेंगे। तो अब आप देखिए किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा है, Cr का, यहाँ Cr का था +6, यहाँ Cr का है 3, तो Cr में चेंजिंग हो रहा है, तो इधर Cr कितने 2, इधर Cr कितने 3, इसको पहले बैलेंस कीजिए, 2 बैलेंस हो गया। यहाँ किस में चेंजिंग हो रहे हैं, सल्फर में, यहाँ कितने थे 4, यहाँ कितने हो गए 6, तो देखिए तो क्या ऑलरेडी बैलेंस है ना, यहाँ भी एक यहाँ भी एक। तो अब यहाँ पर देयर इज नाउ नो नीड टू बैलेंस द सल्फर बिकॉज सल्फर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड सल्फर इज द atom in which undergo change in oxidation number from +4 to +6। अब ये बैलेंस होगा, क्लियर हो। अब इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, ठीक है, बाय एडिंग H2O, पहले जैसा करते थे उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें एक तो ये आप ये अब ये क्या कर लीजिए, सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यहाँ टोटल 6 2 जा कितने हो गए 12, यहाँ 3 2 जा 6 हो गए, तो 12 में से 6 को घटा दीजिए, ठीक है, तो कितने हो गए 6, ठीक है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 6 का, लेकिन यदि पर ये Cr निकालेंगे तो 3 का डिफरेंस आ जाएगा, पर Cr निकालेंगे तो 3 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे इसमें टोटल कितने का डिफरेंस आ गया 6 का डिफरेंस आ गया, जैसे यहाँ कितने आ रहे 6 2 जा 12, यहाँ 3 2 जा 6 हो गए, तो डिफरेंस हो गया 6 का। यहाँ पर देखिए ये 4 है ये 6 है, कितने का डिफरेंस 2 का, तो यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये यहाँ 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो पर 2 तो ऑलरेडी पहले था, तब कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, यहाँ भी 6, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, ये सारे के सारे हो गए, आपने मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा था उसको आपने बैलेंस कर लिया। अब इसको बैलेंस करने के बाद में अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 12 थे, हाँ, यहाँ पर 6 थे, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए आप, तो देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ क्या कीजिए 14 H2O आप जोड़ दीजिए, बैलेंस होगा ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 18, अच्छा चौका 24, तो 24 और 18 यहाँ 6 घट रहे हैं, तो यहाँ पर 6 H2O आप ऐड कर दीजिए, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस होगा 6 6 18 6 24 हो गया, यहाँ 6 चौका 24, यहाँ 7 दूना 14 थे, यहाँ 14 H2O बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, तो इस मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस, तो यहाँ 14 2 जा 18 और 28, 14 2 28, 28, तो यहाँ पर क्या कीजिए 28 H प्लस ऐड कर दीजिए, H प्लस 28, यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, तो यहाँ पर 12 H प्लस ऐड कर दीजिए, बस इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, इसे यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ इसको आप ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, आप यहाँ ये 6 दूना 12 थे, ये 4 थी 12 थे, तो यहाँ डिफरेंस कितने के हो गए 6 का हो गए, तो यहाँ पर ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। यहाँ फिर देखिए यहाँ कितने हो गए, ये 2 थे ना, 2 के डिफरेंस थे, इसको चलिए ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये ध्यान रखेंगे जो दोनों साइड में उसको कैंसिल आउट कर देना है। चलिए ये 28 थे ये 12 थे, तो 28 घटाइए, घटा दीजिए, तो 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 2 में से गया 16 H प्लस, राइट, यहाँ से देखिए प्लस 2 Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, फिर आप ये 6 H2 यहाँ 14 H2 उसको उधर कर लेंगे, चलिए नो टेंशन, प्लस ये 6 SO3 एक्वस,
ठीक है, गिव्स यहाँ 4Cr3 प्लस, राइट, प्लस 6SO4 2 माइनस, ठीक है, और ये तो खत्म हो गया, इधर चले गए थे, यहाँ 6H2 और 14 है तो 814 प्लस 8H2, ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। देख लीजिए 16H प्लस 16H, क्रोमियम 4, यहाँ 4, सल्फर 6, ऑक्सीजन देख लीजिए, 7 दूना 14, 14 18, तो 14 और 18 कितने हो गए, 8 4 12 का 2, बाकी 1 3 हो गए 32, इधर देखिए 6 6 का 24 और 8 32, ठीक है, सारी की बैलेंस ही हो, बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड से आप किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी रिएक्शंस लेते हैं उसको, ताकि आपका और भी परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, MnO4 माइनस प्लस Cl माइनस gives Mn2 प्लस Cl2, ऐसा दिया हुआ है और इसको बैलेंस करना है, ठीक है। मान लेते हैं इसको आपको बैलेंस करना एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और जिस तरह कीजिए ऑक्सीडेशन मेथड से कीजिए, हाफ से रिएक्शन मेथड से कीजिए, डोंट वरी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए किसी मेथड से, क्योंकि ये स्कूल में ऐसे पूछे जाते हैं कि हाँ ये हाफ रिएक्शन मेथड से आप बैलेंस कीजिए, ऑक्सीडेशन मेथड से आप बैलेंस कीजिए, लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स है तो उसमें हमें ये किससे आप बैलेंस कर रहे हैं डजंट मैटर, आपको रिजल्ट आनी चाहिए करेक्ट। तो चलिए हम लोग ये ऑक्सीडेशन मेथड लगा कर करते हैं। चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, इसका 7, इसका -1 लिखा हुआ, इसका 2 है, इसका 0, राइट। अब देखिए ये 7 है और इसका 2 है तो डिक्रीज किए, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ देखिए Cl का -1 से कितने हो गए, 0, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसके हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, देखिए यहाँ भी एलिमेंट 7 और 2 तो 5 का डिफरेंस है यहाँ, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये -1 और यहाँ 0, ठीक है, तो यहाँ -1 थे, ठीक है, तो इसमें इसको पहले बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो चलिए 2 कर लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गए, 2 का, यहाँ से 2 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ 2 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2, तो ये तो हो गया 10 अब हो गया टोटल, ठीक है, ये 10 हो गया, हाँ, और इसमें 5 हो गए, हाँ, यहाँ 5 आ गए, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 2 हो गए, लिख लिए, क्लियर हो गया। इसमें जितने का डिफरेंस था इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें जितने का डिफरेंस था इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें जितने का डिफरेंस था इसमें मल्टीप्लाई किए, राइट। अब चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस है, तब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 4 दूना 8, तो इधर 8H2O लिख दीजिए, 8H2। अब हाइड्रोजन कितने आ गए, 16, इधर बन गए 16H प्लस 16H प्लस, बस हो गई बैलेंस। आ गया, 2Mn 10Cl 10Cl 16H ऑक्सीजन, इधर 8 है, इधर ऑक्सीजन देखिए 8 बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग
रिएक्शंस को हाफ सेल रिएक्शन मेथड से या ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से रिएक्शंस को लेकर के आप बैलेंस करेंगे, और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि कहीं दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसको फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, उसको कैसे बैलेंस किए जाते हैं, हम लोगों ने ये बात सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। Heading Delhi, types of redox reactions. Types of redox reactions. तो मेनली रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और सेकेंड होते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दो तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स का मतलब भी हुआ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता हो, लेकिन यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों ही प्रोसेस सेम कंटेनर में होता हो, तो इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन and reduction both take place simultaneously in the same container. तो यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता हो तभी तो उसको रिडॉक्स कहेंगे, लेकिन वो एक ही कंटेनर में होता, ऐसा नहीं कि एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा तो दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा, ऐसा नहीं, सब एक ही कंटेनर में हो रहा हो। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल्स, जैसे आप जिंक की एक स्ट्रिप है और उस जिंक मेटल स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप उसे डाल दो, ठीक है, तो जब उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डाल देंगे तो क्या होगा, या तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वह इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं और रिडक्शन भी हो रहे हैं, दोनों को दोनों सेम कंटेनर में हो रहे हैं। तो जब सेम कंटेनर में हो रहे हैं,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और सेम कंटेनर यानी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस वह रिडॉक्स रिएक्शंस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously but in the same container. So such type of redox is called direct redox reactions.